हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज हमारा टॉपिक है नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय। दोस्तों, उसको पढ़ने से पहले हम लोग नोबेल पुरस्कार के बारे में जानते हैं। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई है? तो अगर हम लोग बात करें, इसकी स्थापना 1901 में हो गई थी। दोस्तों, यह पुरस्कार कौन सा देश देता है? पुरस्कार यह कौन सा देश देता है? स्वीडन। दोस्तों, आपको याद होगा कि स्वीडन के वैज्ञानिक थे एल्फ्रेड नोबेल। तो उन्हीं के सम्मान में यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। और एल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में एक विस्फोटक डायनामाइट की खोज की थी, उसको आपको याद रखना है। दोस्तों, यह पुरस्कार अगर आपके एग्जाम में आए कि यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष किस तिथि को दिए जाते हैं, तो आंसर आपका होगा 10 दिसंबर को। दोस्तों, एक बात और कि 10 दिसंबर को ही विश्व मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 दिसंबर को। और इसी तिथि को हमारा जो सर्वोच्च और एवं प्रतिष्ठित सम्मान है नोबेल पुरस्कार, वो दिया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर को ही अल्फ्रेड नोबेल की जन्मतिथि होती है। ठीक है दोस्तों, एक बात और कि यह पुरस्कार 1974 से मरणोपरांत करते कि मरने के बाद किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। ये आपको याद रखना है कि 1974 से यह पुरस्कार किसी भी व्यक्ति को मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा। ये आपको याद रखना है। एक बात और कि नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं, तो कुल 6 क्षेत्रों में। स्थापना के समय स्थापना इसकी 1901 में जब हुई थी तो 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, लेकिन छठा जो आपका क्षेत्र वो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार ये आरंभ हुआ है 1969 से। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से 5 और 1 6, ये कुल 6 क्षेत्रों में पुरस्कार दिए जाते हैं। वो क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो साहित्य, भौतिकी, चिकित्सा, अर्थशास्त्र एवं रसायन विज्ञान, ये कुल 6 क्षेत्र हैं। एक बात और दोस्तों कि शांति का नोबेल पुरस्कार आपका नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाएगा। ये आपको याद रखना, एग्जाम क्वेश्चन बनता है कि शांति का नोबेल कहाँ पे दिया जाता है, तो आंसर क्या होगा? ओस्लो। ओस्लो किसकी राजधानी है? नॉर्वे की। एवं 5 अन्य क्षेत्रों में पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। 5 अन्य क्षेत्रों में पुरस्कार कहाँ पे दिए जाएंगे? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। टॉपिक है हमारा नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय। तो ये इसके लिए भी ट्रिक बनाई है। जैसे दोस्तों हम लोग ट्रिक से पढ़ते हैं, तो आज भी आपके लिए ट्रिक लेके आया हूँ। आई होप आपको ट्रिक पसंद आएगी। तो ट्रिक क्या है? रवि सर हमारे सुबह आम न बिके अभी, ये ट्रिक है याद करने की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे विनर लिख दिया मैंने, यहाँ पे ईयर और यहाँ पे उनको किस क्षेत्र में दिया गया। तो दोस्तों, रवि से आपका हो गया रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए यहाँ पे रवि से क्या हो गया? रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्हें पुरस्कार कब दिया गया? 1913 में। किस क्षेत्र में दिया गया? साहित्य में। एक बात और दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर इंडिया के साथ साथ एशिया के भी पहले व्यक्ति जिन्हें पुरस्कार दिया गया। ये आपका एग्जाम क्वेश्चन आता है कि इंडिया के भी पहले व्यक्ति हैं टैगोर, और एशिया के भी पहले व्यक्ति जिन्हें ये पुरस्कार सबसे पहले दिया गया। नोबेल पुरस्कार कब? 1913 में दिया गया। किस क्षेत्र में? साहित्य में दिया गया। एक बात और दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहा था। जैसे उनका नाम हम लोग महात्मा गांधी कहते हैं, तो महात्मा की उपाधि सबसे पहले किसने दी थी गांधी को? तो टैगोर ने दी थी। ये आपको याद रखना है। एक बात और कि महात्मा गांधी ने टैगोर को किस नाम से संबोधित किया था? गुरुदेव की उपाधि दी थी। ये भी आपको याद रखना है। एक बात और दोस्तों कि रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दो देश कौन कौन से, इंडिया और बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा है। अपने इंडिया का राष्ट्रगान क्या है? सभी को पता है कि जन गण मन। ये मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखा गया था, ये आपको याद रखना है। और बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है? अमार सुनार बंगला। बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है दोस्तों? अमार सुनार बंगला। दोस्तों, ये गीत जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल के विभाजन, तो उस समय गीत गाया गया था, जो वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। ये आपको याद रखना है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व के एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है।
ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सर से आपका हो गया सर सीवी रमन। सीवी का पूरा नाम क्या है? चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन्हें पुरस्कार कब दिया गया? 1930 में। किस क्षेत्र में? भौतिकी में। दोस्तों एक बात और कि इनके सम्मान में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। एक बात और दोस्तों कि इन्हें भारत सरकार ने 1954 में 1954 में भारत के सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया था। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएंगे कि 1954 में इनके अतिरिक्त 2 अन्य व्यक्ति कौन थे जिन्हें उसी ईयर में भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दोस्तों हमारे में जैसे हम दे सकते हैं, हाथ से आपका हो गया हरगोविंद खुराना। इन्हें पुरस्कार 1968 में दिया गया। किस क्षेत्र में? चिकित्सा विज्ञान। चिकित्सा विज्ञान या मेडिकल साइंस या मेडिसिन या फिजियोलॉजी, एक ही है, हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इन्होंने जीन जो एक तरह से आनुवांशिक रचना होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, उसकी खोज की थी। तो इसी खोज के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था। ये बताओ और दोस्तों कि प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण करने वाले प्रथम व्यक्ति, तो आंसर आपका हो जाएगा हरगोविंद खुराना। ये भी आपको फैक्ट इनके बारे में याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मारे लिखा है मारे से मदर टेरेसा। दोस्तों एक बात और कि मदर टेरेसा अपने भारत में जितने भी नोबेल प्राइज विनर है उनमें एकमात्र महिला है मदर टेरेसा। और इन्हें कब दिया गया पुरस्कार? 1979 में। किस क्षेत्र में? शांति में। ठीक है दोस्तों, ये मूल रूप से किस देश की निवासी थी? अल्बानिया की। अल्बानिया की कैपिटल क्या है दोस्तों? इसकी कैपिटल क्या है? तिराना। ये आपको याद रखना है। ये मूल रूप से अल्बानिया के थे, लेकिन बाद में भारत में आके निवास करने लगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सुबह, तो सुबह से क्या हो गया? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इन्हें पुरस्कार कब दिया गया? 1983 में। किस क्षेत्र में दोस्तों? भौतिकी में। दोस्तों इन्होंने किस घटना की खोज की? तो घटना का नाम है ब्लैक होल। ब्लैक होल घटना की इन्होंने खोज की थी, जिसके लिए इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। एक बात और दोस्तों कि भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? भौतिकी के जनक, तो दोस्तों उनके नाम है न्यूटन। दोस्तों न्यूटन किसकी इकाई है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। आम से दोस्तों आपका हो गया अमर्त्य सेन। दोस्तों आम से क्या हो गया? अमर्त्य सेन। इन्हें पुरस्कार 1998 में दिया गया। 1998 में बीजेपी की सरकार थी, आपको याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय पीएम थे। और किस क्षेत्र में दिया गया दोस्तों? अर्थशास्त्र। दोस्तों अगर हम लोग बात करें अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र के जनक कौन है? अर्थशास्त्र के जनक कौन है? उसका नाम क्या है दोस्तों? उनका नाम है एडम स्मिथ। क्या नाम है दोस्तों? एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ की एक पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। ये जामा क्वेश्चन आता है दोस्तों। एक मैं आपका वीडियो बनाऊंगा विश्व की प्रसिद्ध किताबें और उनके लेखक, उस पर एक वीडियो बनाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा एमपी होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक बात और कि अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। एक साल बाद दोस्तों 1999 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये भी आपको याद रहना, 1999 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। दोस्तों एक यहाँ पे ना लिखा है, ना से आपका हो जाएगा वी.एस. नैपॉल। यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपना लॉजिक लगाना है। देखिए ना यहाँ लिखा है और ना यहाँ पे लिखा है, इससे आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। यह पुरस्कार इन्हें कब दिया गया? 2001 में। और किस क्षेत्र में? साहित्य में। दोस्तों अगर आपको याद होगा कि 2001 में प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वी से आपका हो गया वेंकट रामकृष्णन। देखिए वेंकट रामकृष्णन कब इन्हें पुरस्कार दिया गया? 2009 में। किस क्षेत्र में? रसायन विज्ञान में। दोस्तों रसायन विज्ञान के जनक कौन है? रसायन विज्ञान के जनक कौन है? उनका नाम क्या है? लेवासी है। दोस्तों रसायन विज्ञान के जनक कौन है? उनका नाम क्या हो गया? लेवासी है। दोस्तों के से क्या हो गया? आपका कैलाश सत्यार्थी। के से क्या हो गया? कैलाश सत्यार्थी। कब दिया गया? 2014 में। किस क्षेत्र में? शांति में। दोस्तों जब इन्हें पुरस्कार दिया गया तो इनके साथ पाकिस्तान की ये लड़की थी मलाला यूसुफजई। आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, मलाला यूसुफजई। तो इन्हें भी कैलाश सत्यार्थी के साथ यह पुरस्कार दिया गया। ये पाकिस्तान की थी। और दोस्तों इन्हें यह पुरस्कार जब दिया गया तो उनकी एज मात्र 17 वर्ष की थी। तो दोस्तों इनके बारे में ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि अभी तक जितने भी नोबेल प्राइज विनर हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, केवल इंडिया की बात नहीं हो रही, ऑल ओवर
वर्ल्ड में। तो सबसे कम एज की विनर मलाला यूसुफजई हैं और ये किस देश की? पाकिस्तान की। शांति के लिए कार्य करती है। आपको याद होगा कि इन्हें तालिबान ने इनके सर पे गोली मार दी थी, लेकिन फिलहाल ये जिंदा बचे रहे तो इनको ये पुरस्कार दिया गया। इनकी आत्मकथा का नाम है आई एम मलाला। दोस्तों इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? आई एम मलाला। एक अन्य इनकी पुस्तक है वी आर डिस्प्लेस्ड। वी आर डिस्प्लेस्ड। दोस्तों ये इनकी 2 किताबें हैं, ये आपको याद रखना है। अगर हम लोग बात करें कि कैलाश सत्यार्थी की, तो कैलाश सत्यार्थी एक संगठन चलाते हैं, उसका नाम है BBA। इसका अर्थ है बचपन बचाओ आंदोलन। दोस्तों इनकी पुस्तक का नाम है आज़ाद बचपन की ओर। ये बच्चों के लिए कार्य करते हैं, आज़ाद बचपन की ओर। दोस्तों ये ठीक है बच्चों के लिए कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें भारत में चाइल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत में चाइल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? कैलाश सत्यार्थी। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर आपसे हम पूछें कि भारत में किस व्यक्ति को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, तो वो इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका नाम क्या है? के सिवान। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी से आपका हो जाएगा अभिजीत बनर्जी, और इन्हें पुरस्कार कब दिया गया? 2019 में। किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र में। तो दोस्तों इस प्रकार से कुल 10 व्यक्ति हैं अपने भारत में नोबेल प्राइज विनर। दोस्तों ये थोड़ा आश्चर्य का विषय, गंभीर विषय भी है कि 1900 से यह पुरस्कार आरंभ हुआ और 2023 चल रहा है, तो अपने भारत में केवल 10 ही व्यक्ति हैं। जबकि अमेरिका में अगर हम लोग नोबेल प्राइज विनर की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा आपको मिलेंगे, क्योंकि अगर यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि रसायन में, तो किसी भी एक क्षेत्र में अधिकतम 3 व्यक्ति ही होंगे, 3 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे, 3 से 4 नहीं होंगे, 3 से कम हो जाएंगे। तो अगर किसी भी क्षेत्र में पुरस्कार दिया जा रहा है इन 6 क्षेत्रों में, तो केवल 3 ही व्यक्ति होंगे, 3 से 4 नहीं होंगे, 3 से कम हो जाएंगे। तो औसतन अगर हम लोग 5 व्यक्तियों की बात करें जो यूएसए के हैं, तो भी 500 से अधिक व्यक्ति हो जाएंगे यूएसए के, और अपने भारत में केवल 10 हैं। ये एक गंभीर एवं चिंता का विषय है कि अपने भारत में केवल अभी तक 10 ही विनर हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतने करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अगर पसंद आया, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट।